नमस्कार, एस्ट्रो विथ अविनाश चैनल में आप सभी का स्वागत है। समस्या पे संवाद नाम की हमने जो श्रृंखला शुरू की है, इसका लास्ट में 15वें एपिसोड में हमने कुछ सवालों का आंसर दिए थे एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से। इसके बाद हमें कुछ सवाल प्राप्त हुए हैं और जातक जानना चाहते हैं कि ज्योतिष के माध्यम से एस्ट्रोलॉजी के आधार पर हमारी समस्या का क्या समाधान हो सकता है। तो आइए इस 16वें एपिसोड में हम कुछ सवालों का ज्योतिष के माध्यम से एस्ट्रोलॉजी के आधार पर, मेरे नॉलेज के आधार पर मैं इसके समस्या का आंसर देने का प्रयत्न करता हूं। पहला क्वेश्चन है मैरिज योग के बारे में। ये जातक की कुंडली है जिसमें कर्क लग्न है और इसका प्रश्न है कि मैरिज योग कब होगा और मैरिज के लिए क्या करना चाहिए। तो इसका जो मैरिज योग है वह 2025 साल में मई मास के बाद उसका मैरिज योग बन रहा है और इसके लिए उसको शनि का 92,000 जप कर लेना चाहिए और शनि ग्रह का निवारण करना चाहिए। दूसरा जो क्वेश्चन है वह भी मैरिज योग के बारे में है। वह मिथुन लग्न की कुंडली है और इसमें दूसरे स्थान में राहु है और गुरु शनि 11वें स्थान में विराजमान है, जबकि बुध शुक्र और चंद्र ये तीनों ग्रह तुला राशि में पंचम स्थान में। इसका भी क्वेश्चन है कि मैरिज योग कब बनेगा। तो मैरिज योग इसका भी नेक्स्ट ईयर बन रहा है, वह भी आफ्टर मई 2025 और इसके लिए उसको निवारण मंगल का करना चाहिए। मंगल वाली कुंडली बन रही है तो मंगल ग्रह का निवारण करना चाहिए और साथ में शनि ग्रह का निवारण अवश्य कर लेना चाहिए। तीसरा जो क्वेश्चन है वह क्वेश्चन एक जातक का है जो स्टडी कर रहा है और इसका पिताजी का एक क्वेश्चन है कि इसका मन स्टडी में नहीं लग रहा है और उसकी जो फ्रेंडशिप है वो कुछ अच्छी नहीं बन रही है मित्रों के साथ। तो ये तुला लग्न की कुंडली है और तुला लग्न की इस कुंडली में हम देखते हैं कि मंगल शनि सिंहस्थ राशि में, सिंह राशि में 11वें स्थान में है, जो कि मित्र का स्थान है। और हम जानते हैं कि उसका जो पंचमे से शनि वह 11वें स्थान में सूर्य के घर में है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये बालक है, इसका जो मन है, मन का कारक चंद्र होता है और चंद्र वह अपनी नीचस्थ राशि में वृश्चिक राशि में विराजमान है। तो इसके लिए इसको करना चाहिए कि चंद्र का निवारण कर चंद्र का मोती उसको धारण करना चाहिए। साथ में राहु का 76,000 जप करा लेना चाहिए और शनि का निवारण अवश्य करना चाहिए। इससे इसकी स्टडी में रुचि बढ़ेगी और गलत मित्रों से संगत से दूर रहेगा। अब हम चतुर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन हमें लास्ट एपिसोड के कमेंट्स में मिला है। इसकी डेट ऑफ बर्थ है 12 अक्टूबर 1991 और टाइम है 3:50 AM। प्लेस है अबू धाबी। ये अबू धाबी इसका जन्म हुआ है और वो जानना चाहते हैं कि मैरिज डिले हो रहा है और जॉब प्रॉब्लम हो रहा है, इसके लिए क्या किया जाए। तो ये सिंह लग्न की कुंडली बन रही है और सिंह लग्न की कुंडली में जो शुक्र और गुरु की युति बन रही है वह सिंह राशि में बन रही है, जो कि देव भुवन में हो रही है। और बुध और मंगल तुला में तीसरे स्थान पे है। राहु पंचम स्थान में धनु राशि का है, जो कि गुरु का घर का है। और शनि स्वग्रही षष्ठम भाव में है, मकर राशि में स्थित है। चंद्र यहाँ वृश्चिक में अपनी निचस्थ राशि में बना हुआ है। तो इसका जो क्वेश्चन है कि मैरिज डिले हो रहा है, ये सही बात है कि मैरिज का प्रॉब्लम चल रहा होगा, लेकिन ये मैरिज का जो योग बन रहा है वह मैरिज का योग उसका जो बन रहा है वो अभी चल रहा है, मैरिज का योग चल रहा है और ये मैरिज उसका मार्च और अप्रैल 2025 से पहले हो जाना चाहिए। ग्रहों की दशा देखें तो इसका जो शनि है, ये शनि का निवारण करने से ये मैरिज से का योग है, इसके योग में अप्रैल 2025 से पहले इसका मैरिज हो जाना चाहिए शनि का निवारण कर लेने से। और दूसरा है उसका जॉब प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये जो जॉब प्रॉब्लम हो रहा है इसके लिए इसको काल सर्प योग, जो खंडित काल सर्प योग बन रहा है, उसका निवारण करना चाहिए। और शुक्र ग्रह का 64,000
जप कर लेना चाहिए और अपने कुल देवी की आराधना करनी चाहिए। इससे उसकी जॉब के जो प्रॉब्लम है वो इसमें रास्ता मिलेगा और अच्छी जॉब मिलेगी या जॉब में वो प्रमोशन मिलेगा। लेकिन इससे पहले इसके जो काल सर्प योग है, खंडित काल सर्प योग बन रहा है, इसका अचूक निवारण कर लेना चाहिए। शनि का अचूक निवारण करना चाहिए और शुक्र ग्रह का 64,000 जप अवश्य करना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसका जो क्वेश्चन है कि आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं बन रही है, तो आर्थिक स्थिति अच्छी बने इसके लिए क्या किया जाए। ये मकर लग्न की कुंडली बन रही है और मकर लग्न की कुंडली में शनि शुक्र को देख रहा है, अपनी तीसरी दृष्टि से शनि शुक्र को देख रहा है और गुरु राहु का योग बन रहा है। जो कि गुरु राहु का योग बन रहा है वह मीन राशि में, गुरु की राशि में, इसके लिए वो इतना बहुत वीक नहीं बन रहा है, लेकिन फिर भी गुरु राहु योग का निवारण करना चाहिए और इसमें काल सर्प योग जो बन रहा है वो काल सर्प योग का निवारण कर लेना चाहिए। उसकी आर्थिक स्थिति के लिए इसको शनि का जप अवश्य करना चाहिए, शनि का 92,000 जप करना चाहिए, शनि ग्रह का निवारण करना चाहिए। इससे इसकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और हो सके तो लग्जरियस आइटम में उसको व्यवसाय करना चाहिए। अब लास्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। उस क्वेश्चन में एक जनरल फलादेश के बारे में कहा गया है कि कुछ अच्छा नहीं हो रहा है जीवन में। तो ये सिंह लग्न की कुंडली है और सिंह लग्न की कुंडली में सूर्य शनि तीसरे स्थान में हमारा ध्यान खींचने वाला बनता है, क्योंकि ये सूर्य है वो अपनी नीचस्थ राशि में, जबकि शनि उच्चस्थ राशि है और हम जानते हैं कि सूर्य शनि परस्पर शत्रु ग्रह है और वह तीसरे स्थान में विराजमान है। हालांकि गुरु और केतु दसम स्थान में है। कुल मिलाकर देखें तो ये कुंडली में पितृदोष बन रहा है और कैमद्रुम योग भी खंडित बन रहा है। तो इसके लिए उसको कैमद्रुम योग का निवारण कर लेना चाहिए और राहु का और सूर्य शनि का जो निवारण है वह अवश्य करना चाहिए। तो मैं आशा रखता हूँ कि सभी क्वेश्चन पूछने वाले जातकों को इसका आंसर मिल गया होगा और यदि आपका भी कोई क्वेश्चन हो, आपका भी कोई प्रश्न हो, तो आप हमें कमेंट्स में भेजिए। मैं अपने समय पर इसका मेरे नॉलेज के आधार पर आंसर देने का प्रयास करूंगा। आभार, धन्यवाद।